अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा पाकिस्तान बहुत अहम खबरों के साथ इस वीडियो के अंदर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें कातिफ फ़ैज़ल ने 4 जजेस को एडहॉक बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के लिए नामजद करने का फैसला किया है। उसकी क्या सूरत हाल है, कौन कौन है वो, क्या बैकग्राउंड है और इस वक्त क्या सिचुएशन है कि वो चारों जज तैयार भी हैं कि नहीं, इसमें से कितने लोगों ने हाँ कर दिया और कितनों ने ना कर दी। पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। साथ साथ जो कार्रवाई करने का फैसला किया है वफाकी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 6 और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने का, इसके अलावा पार्टी को बैन करने का, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है PTI, इस सिलसिले में वो क्या पॉइंट्स है जिसकी बेस के ऊपर वो PTI को बैन करना चाहते हैं और आर्टिकल 6 जो लगाना चाह रहे हैं, इसके पीछे उनका बैकग्राउंड या उनके क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो अपने केस को इनपुट करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या कोशिश कर रहे हैं कि इसके ज़रिए वो ये तमाम अहदाफ हासिल कर लेंगे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जिसके अंदर कातिफ फ़ैज़ल की तरफ से रातों रात जो अपनी 4 जो कह सकते हैं कि हम ख्याल ही की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो करंट फैसला दिया है, इसके बाद ही आप वफाकी गवर्नमेंट की बेचैनी और इस तरह आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें उनके अपने लोग भी उनके साथ नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि एक तरह से खुदकुशी के मुतरादिफ है कि आप एक ऐसी पार्टी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वोटर्स ने उनको वोट दिया है 1000 के करीब मुख्तलिफ निशानात के बावजूद, उनसे बल्ला छिन गया, उसके बावजूद लोगों ने ढूंढ उनको वोट दिया और उस पार्टी को आप बैन करने की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाह रहे हैं उसके अंदर जिन लोगों के नाम शामिल हैं, इसमें इमरान खान, चेयरमैन PTI निगरानी रहनुमा इमरान खान है, कासिम सूरी है और साबिक सदर हैं अलवी साहब। अब यहाँ पर अगर सिर्फ इस आर्टिकल 6 की ही बात की जाए तो वो एक गलत फैसला ज़रूर हो सकता है कि अगर उस वक्त फैसला आए और कानून के मुताबिक नहीं किया तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके ज़रिए आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था, रियासत के खिलाफ ऐसा इकदाम था कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाए। फिर उसके बाद जो PTI को बैन करने की बात की जा रही है, जिसके अंदर उन्होंने जो पॉइंट्स जो बेस बनाया है उसको साइफर है, दूसरा फॉर्म फंडिंग का केस है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। साइफर के केस के अंदर भी इमरान खान बरी हो चुके हैं, फॉर्म फंडिंग का भी सब चल रहा है। देन IMF का लेटर, जो कि एक लेटर लिखा था IMF को PTI की तरफ से कि ये किन किन वजूहत की बेस के ऊपर उनको पहले सर्वे करना चाहिए, जिस बुनियाद पर ये मायदा हुआ था जब इमरान खान के पास गई थी IMF की टीम। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वफाकी गवर्नमेंट को यहाँ ये प्रूव करना होगा उन्होंने कैसे कोई ऐसा इकदाम किया जो कि पाकिस्तान की सालमियत या फिर गद्दारी के मुर्तकिब हो, जिसकी बुनियाद पर वो पार्टी को बैन कर सकें या आर्टिकल 6 लगा सकें। तो ये एक बहुत लंबी जंग है, बहस है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट वर्डिक्ट के अंदर बता दिया बयान के अंदर कि PTI एक पार्टी थी, PTI एक पार्टी है और उनसे जो बल्ला छीना गया वो बहुत बड़ी गलती थी। तो जब एक पार्टी से जो कि बड़ी सियासी जमात है जिसको लोगों ने वोट दिया, इंतखाबी निशान छीनने की बहुत बड़ी गलती थी, तो फिर उस पार्टी को बैन करने की कितनी बड़ी गलती होगी, क्योंकि उस पार्टी की गवर्नमेंट एक पूरे सूबे के अंदर मौजूद है, KP के अंदर, जहाँ 3 दफ़ा वहाँ के लोगों ने उसको वोट दिया और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ आने वाले हैं। जानते हैं वो लोग कि जो लोग इस वक्त ये बैन करने की बात कर रहे हैं वो इस वक्त 17 सीटों के ऊपर अपनी गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, यानी कि अक़लियती गवर्नमेंट है। तो अक़लियती गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी सहूलत नहीं होती कि वो इतना बड़ा इक़दाम कर सकें, क्योंकि दूसरी पार्टीज़ जो उनके साथ मौजूद हैं तो उनके साथ ही, लेकिन वो भी इस बात के हक़ में नहीं है कि एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात ग्राउंड आउट करने के लिए अगर उसका मुकाबला नहीं कर सकती तो फिर बैन करने का सहारा ले। अब थोड़ी सी बात करते हैं उन 4 जजेस की जिनको एडहॉक बेस के ऊपर कातिफ फ़ैज़ल 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाना चाह रहे हैं। उनके नाम और उनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो उनके पिछले लेटेस्ट जो उनके काम थे वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। इस पूरे सिनेरियो में शायद अपनी हेल्प के लिए कातिफ फ़ैज़ल ने जो एक बड़ा इक़दाम किया है, जिसमें वो 4 एडहॉक जजेस को तैनात करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से 2 इस वक्त मना कर चुके हैं। वो कौन है उनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ और 2 कौन और बाकी 2 कौन से। इन चारों की पहले तो उससे डिटेल जानते हैं, जिसमें एक मकबूल बाक़िर रिटायरमेंट के बाद जो कि निगरान वज़ीर आला सिंध मुकर्रर हुए थे, उसके बाद सिंध वाले जो हैं वो बेहतर जानते हैं कि जो इलेक्शन हुए वो उन्होंने किस माहौल के अंदर किए। दूसरे जो थे मज़हर आलिम खान मियां खैल, रिटायरमेंट के बाद मुसाफ़ती कमीशन के चेयरमैन एज ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुए। काजी साहब ने जो तीसरे एडहॉक जजेस को मुंतखब किया है वो सरदार तारिक मसूद, जिन्होंने आर्मी कोर्ट्स के हक़ में जो फैसले हुए थे, जिसके बाद सिविलियंस के ऊपर जो वो आर्मी कोर्ट्स के अंदर केसेस हो सकते हैं उसके हक़ में फैसला दिया था। दैन फिर उसके बाद जो चौथे जज हैं वो हैं जनाब एडहॉक पर रखने वाले, जिनको रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है, वो हैं मुशीर आलम। तो मुशीर आलम साहब जज जो हैं इन्होंने तो मना कर दिया है कि ये इस अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो इस का हिस्सा नहीं होंगे। और उसके बाद जो दूसरे हैं मकबूल बाक़िर, इन्होंने भी मना कर दिया है कि वो भी एडहॉक जज लगने से उन्होंने भी माज़रत कर लिए। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है कि इन 2 जजेस 4 में से 2 ने तो अब तक ना कर दिए। रिसेंट लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ और अब आने वाले दिनों में जो भी मज़ीद इस सिलसिले में अपडेट होंगी वो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बेस्ट ऑप्शन यही है कि वफाकी गवर्नमेंट को और जो ताकतवर हल्के उनको सोचना चाहिए कि जो इस वक्त आवाम चाह रही है, आवाम जिस साइड पर खड़ी हुई है, आपको आवाम
के राय का एहतराम करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर हकीकतन माशी और सियासी इस्तेहकाम आ सके।